हो गया। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि इंग्लिश को हम लोग को आगे पढ़ने के लिए, आगे स्पीकिंग करने के लिए या राइटिंग करने के लिए, रीड राइट करने के लिए हम लोग को किन पॉइंटों को, बेसिक पॉइंट को हम लोग को जानना चाहिए ताकि हम लोग उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए हम लोग आज पढ़ते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश बेसिक देखो बेस से बना है बेसिक मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा या विचार। क्या होता है? विचार। तो इसको बोला जाता है मूलभूत ज्ञान हो सकते हैं। और मतलब का और इंग्लिश मतलब इंग्लिश का मूलभूत धारणा या ज्ञान या विचार। ठीक है, यानी कि मूलभूत ज्ञान और इंग्लिश। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से, जैसे पढ़ते हैं लेटर। जैसे लेटर होता क्या है, तो लेटर का मतलब होता है, लेटर हम लोग अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में दो तरह से हम लोग का मीनिंग निकलता है। पहला मीनिंग क्या निकलता है, तो लेटर मतलब हम लोग कहते हैं पढ़ते, मतलब सबको जानते हैं बेसिक रूप से पोथी भी इसको बोलते हैं या चिट्ठी भी बोलते हैं या चिट्ठी। तो इस तरह से हम लोग अन्य नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, लेटर वर्ड जो यहाँ से छह लेटर मिलकर बना है, 2 2 2 4 4 2 6, जिसमें 6 लेटर का यूज होकर एक वर्ड बना है। उसको हम लोग पत्र पोथी या चिट्ठी के नाम से जानते हैं, अन्य नाम से। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश के और बेसिक लेवल पर बात करते हैं हम, तो इसका मतलब अक्षर भी होता है। इसका मतलब अक्षर, इसको अक्षर नहीं पढ़ते हैं ना, क्योंकि बहुत लोग इसको पढ़ते हैं अक्षर नहीं, क्योंकि इसमें क प्लस क छुपा हुआ रहता है, इसलिए कक्षा, इसे तो बोलते हैं ना क उच्छा लिखा रहेगा ऐसे, क उच्छा, इसको बोलते हैं कक्षा। लेकिन कक्षा नहीं बोला है, इसको कक्षा, सब नहीं छुपा हुआ, मतलब इसका उच्चारण होता है कक्षा, तो इसीलिए हम लोग सुनाई देते हैं छ। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं अक्षर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं। तो हम बात करते हैं इंग्लिश में, अगर बात करें हम तो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, जिसको बोलते हैं अक्षर। हिंदी में देखिए अक्षर किसको बोलते हैं, अक्षर जो है हिंदी में हम लोग क ख ग घ और जो अंगर है, ये सब जो भी है, ये सबको अगर हम बात करते हैं क ख ग घ अंग, अगर हम बात करते हैं कि ये सब क्या बोलते हैं, तो ये सब अक्षर है। क्या है? अक्षर है, हिंदी में अक्षर हुआ। अगर इंग्लिश में बात करते हैं हम लोग तो इसको बोलते हैं लेटर। इंग्लिश में अगर बात करते हैं इसको बोलते हैं लेटर। जैसे के से ग अगर बात करते हैं, ख हो गया, डी से ग हो गया, ये से ग हो गया, ए से अल हो गया। मतलब अगर हम लोग को देखिए ध्यान से, अगर हम लोग हिंदी में अगर बोलते हैं तो इसको बोलते हैं अक्षर। ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश में बोलना पड़ता है तो इसको बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। तो अब इसमें क्या है, तो लेटर होता क्या है, लेटर जो होता है वो किसको कहते हैं, तो ए लेटर इज कॉल्ड, देखिए लेटर होता क्या है, ए लेटर इज कॉल्ड दैट, ए लेटर कहा जाता है उसे जिसको which can not divided into any part लेटर किसको बोलते हैं हम लोग, जिसको किसी भी भाग में बांट नहीं सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं एग्जाम्पल, इसको अगर बात करते हैं हम एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में ए है ना, तो ए को हम नहीं बांट सकते, ए को क्या ऐसे नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते। तो जिसको हम लोग और छोटे भाग में नहीं पा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेटर, अक्षर। अब कौन लिखा हुआ है तो कौन को ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, फिर ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो जिसको नहीं पढ़ना जा सकता उसको बोलते हैं अक्षर और इंग्लिश को बोलते हैं लेटर। क्लियर हो?
ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं a letter is called that which cannot divided into any parts। अब हम बात करते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स किसको बोलते हैं? एक वर्ड आता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मतलब वर्णमाला। वर्णमाला देखिए यहाँ पे वर्णमाला अल्फाबेट्स, ठीक है। जैसे वर्णमाला, ऐसे वर्ण मतलब रंग भी होता है, रंग को बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन वर्णमाला हम लोग किसको बोलते हैं? माला। वैसा लेटर जिसको माला में भी लिखा जा सकता है। गुथना क्या होता है? रीड, READ, रीड मतलब गुथना। जैसे अगर कोई किसी भी लेटर को अगर एक रस्सी में बांध के रखता है, उसको बांधता है तो एक माला में समान बन जाता है। तो इसी तरह से इन लेटरों को मतलब कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर। देखो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड alphabets। Group of letters is called alphabets। Group of letters is called alphabets। कहने का मतलब यह है कि जो अक्षरों के समूह होते हैं उनको कहते हैं हम लोग अल्फाबेट। मतलब कह सकते हैं कि अक्षरों के समूह को बोला जाता है वर्णमाला। एक माले की तरह हो गया ना, ए से लेकर जितने भी जेड तक आते हैं इन वर्ड, इन अक्षरों को, इन लेटरों को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। क्लियर हो? अब हम बात करते हैं कि एक लेटर तो बन गया, हम लोग अल्फाबेट्स के बारे में जान गए, लेटर के बारे में जान गए। अब हम लोग को जानना है कि इन्हें और कितने भागों में इनको रखा गया है। तो देखिए एक चीज बता रहा हूँ, पे ध्यान से देखिएगा, इनको किस तरह से बांटा गया है लेटर को, एक बार में सब समझ जाइएगा। तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये लेटर हुआ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये लेटर हुआ और टोटल लेटर 26 है। कितना है इसमें? 26। और इसको अगर बात करते हैं हम लोग, इसको जो है इसको कितने भागों में बांट दिया गया? आगे चल के यहाँ पे देखिए हम लोग, आगे चल के इसको जो है लेटर को आगे चल के इसको 3 भागों में बांट दिया गया। जनरली जब हम लोग 6 7 में होते थे, बेसिक क्लास में होते थे, तो बोला जाता था कि लेटर को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक बोलते थे लोग वोवेल्स और एक बोलते थे कॉन्सोनेंट्स। लेकिन जब आगे की क्लास में जैसे जैसे बढ़ते गए तो उसके बाद इसका डिफिनेशन वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आ गया। तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया। देखो कौन कौन से बांट दिया गया। तो एक बोलते हैं भवेल, ठीक है, इसको बोलते हैं भवेल। अब हम इसको भवेल अल्फाबेट, जैसे अल्फाबेट अभी बताया ना, अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। इसको हम बार बार नहीं लिखते हैं, इसको हम कहीं पे भवेल लिख देते हैं और इसका मीनिंग लिख देते हैं स्वर। इसको बोलते हैं स्वर वर्ग। क्या बोलते हैं? इसमें अल्फाबेट नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ण। भवेल मतलब स्वर होता है और अल्फाबेट मतलब वर्ण। तो हम लिख देते हैं, यहाँ से समझ आइएगा। तो भवेल मतलब स्वर, और एक हो गया सेमी भवेल। इसको बोलते हैं अर्ध स्वर इसको बोलते हैं अर्ध स्वर। और एक होता है कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। तो ये होता क्या है आप देखते हैं। तो ये टोटल हो गए, अगर बात करते हैं तो AEIOU, ये 5 टोटल हो गए। कितने हो गए? 5 नंबर में 5 हुए। अगर बात करते हैं हम सेमी बोल के, तो इसको बोलते हैं W और Y को बोला जाता है सेमी भवेल, और नंबर में यह 2 होते हैं, ठीक है, ये नंबर में 2। अगर बात करते हैं व्यंजन तो B हो गया, C हो गया, D हो गया। मतलब इसी तरह से इन वर्ड्स को छोड़ के जितने भी लेटर आते हैं, मतलब टोटल जो है टोटल 19। टोटल इसके अंदर कितने आते हैं? 19। इसमें 2 आया, इसमें 5 आया और इसमें 19 आया। अगर आफ्टर लोग बात करते हैं तो टोटल कितना हो गया?
टोटल 26 हो गए। अब हम बात करते हैं ववेल्स किसको बोलते हैं। तो ववेल्स इज कॉल्ड दैट which have not to take to pronunciate any alphabet that is called vowel। मतलब स्वर उसे कहते हैं जिसको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे अ बोल रहे हैं तो अ बोलने के बाद केवल अ ही आ रहा है, लेकिन अगर हम क बोले इसमें क्या होता है क प्लस अ, क्या हो गया क प्लस अ, मतलब के साथ क्या आ रहा है ए आ रहा है। तो जिसको उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता न लेनी पड़े ऐसे वर्णों को हम लोग बोलते हैं वर्ण। अब एक आता है सेमी ववेल जिसको बोलते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर का मतलब क्या है 50-50, 50 भाग व्यंजन का व्यवहार करें और 50 भाग ववेल की तरह व्यवहार करें। जैसे हम बात करते हैं तो ऐसा वर्णमाला जो जो समय मतलब अपने पोजीशन के अनुसार उनका मीनिंग बदलते रहता है वैसे स्वरों को बोलते हैं अर्ध स्वर। ठीक है, क्या बोलते हैं दैव स्वर। तो अब इसका बात करते हैं हम कि अगर किसी वर्ड की देखो अगर किसी वर्ड के पहले आते हैं तो इसको बोलते हैं वे कैसा वर्ड है, वे कैसा साउंड है व्यंजन बना तो उसको बोलते हैं वे। अगर इसके अंत में आ गया प्ले इसको बोलते हैं प्ले। प्ले का मतलब क्या है खेलना। तो अगर किसी वर्ड के अंत में आते हैं तो साउंड बोलते हैं वो भवेल का देते हैं। कैसा देते हैं भवेल का। और किसी वर्ड के पहले आते हैं शुरू में आते हैं तो वैसा साउंड देते हैं कौन सी कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट का साउंड। क्लियर हुए। अगर किसी वर्ड से पहले दोनों आते हैं कभी पहले आए तो उसको कैसा साउंड देंगे कॉन्सोनेंट का और बाद में आए तो कैसा साउंड देंगे भवेल का। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसका तो इसको किसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट यानी हिंदी में व्यंजन वर्णमाला। कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड दैट which have to any vowels any alphabets to pronunciate that is called consonant। मतलब व्यंजन वर्णमाला वैसे वर्णमाला को कहा जाता है जिसको उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ग बोल दी तो ग प्लस अ इसमें क्या छुपा हुआ है इसमें अ छुपा हुआ है तो एक सहायता लिया ना। तो वैसे वर्ण को बोलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण वाला। अब देखो थोड़ा सा देखिए हम बस एक बार आप लोग लिखे हैं इसको यस। अब हम बात करते हैं कि इसका मीन क्या बनता है। देखिए ध्यान से ये जितने तीन चीज है या तीन चीज बनाते क्या है क्योंकि पूरी तरह से ऐसे नहीं हुआ इसको पूरी तरह से ऐसे करते हैं हम ये तीनों थ्री लेटर्स जो है अल्फाबेट क्या बनाते हैं। तो क्या जब इनका यूज किया जाता है एक साथ ग्रुप में तो ये वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स क्या बनाते हैं वर्ड्स जिसको यहाँ तो शब्दों होगा नहीं शब्द इसको लिख देंगे हम लोग। तो ये सब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे शब्द। जैसे देखो एग्जाम्पल बताते हैं एग्जाम्पल मतलब ऐसे कर सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ अल्फाबेट्स मेक वर्ड्स ग्रुप्स ऑफ लेटर मेक्स वर्ड्स। जैसे अगर हम बोले ए प्लस बी प्लस ई प्लस एल प्लस ई तो बराबर क्या होता है एप्पल ए डबल पी एल ई। तो ये सब क्या है ये सब लेटर हुआ एक लेटर मिलके क्या बनाया एक लेटर मिलके क्या बना दिया वर्ड बना दिया यानी शब्द बना दिया। तो लेटरों के मेल से क्या बनता है मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ऐसे बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर मैक्स वर्ड्स। क्या क्लियर हो। अगर हम बात करते हैं एम प्लस एन बराबर मैन तो ये सब क्या है ये सब एक लेटर में उसके बाद क्या बन गया उसके बाद वर्ड बन गया। समझ गए ना आप लोग। चलिए अब एक समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग कि इसके बाद क्या बन रहा है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ड्स बना और वर्ड्स जो है
वर्ड्स मिलके वो बनता क्या है, तो वर्ड्स जब मिलता है तो इससे तीन चीज बनता है। क्या बनता है? एक हो गया फ्रेज, फ्रेज जिसको बोलते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश, वाक्यांश। और फ्रेज के बाद होता है क्लाउड, क्लाउड जिसको बोलते हैं वाक्य खंड। क्या बोलते हैं? वाक्य खंड। और उसके बाद बनता है सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। और अगर बात करते हैं हम इन तीनों वर्ड्स को, यह तीनों को मिलने से बनता क्या है? यह तीनों को मिलने से बनता है पैराग्राफ। क्या बनता है? पैराग्राफ, जिसको बोलते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। और ये पैराग्राफ मिलकर बनाता है चैप्टर। क्या बनाता है? जिसको बोलते हैं पार्ट। और एक चैप्टर मिलकर एक बुक का निर्माण करते हैं। और ये जब बुक बन जाता है तो लाइब्रेरी का निर्माण हो जाता है, पुस्तकालय। तो फ्रेज किसको बोलते हैं? जो वाक्य का अंश हो, जिसमें एक प्रीडिकेट हो और एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, जिसका पूरा अर्थ ना हो, जिसका पूरा अर्थ ना हो। जैसे एज वेल है, साथ ही साथ, इसका पूरा अर्थ नहीं हो, वाक्य का क्या है? अंश है। क्लाउड मतलब वाक्य खंड, जो वाक्य का भाग हो। और सेंटेंस मतलब ये सब मिलने से क्या बनेगा? सेंटेंस, ठीक है। और उसके बाद पैराग्राफ बना, और पैराग्राफ के बाद चैप्टर बना, और चैप्टर के बाद बुक बना, किताब, और किताब के बाद क्या बन गया? एक लाइब्रेरी। तो इस तरह से अगर हम लोग को इसका ज्ञान है तो हम लोग अच्छे तरह से इंग्लिश को सीख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। क्लियर हो आप लोग सब? ठीक है, थैंक यू।